तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा कि कैसे आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए, एक पर्टिकुलर केमिकल के लिए टॉलरेंस डेवलप कर लेती है। और इसका मेन रीज़न है आपके बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं उनका डाउन रेगुलेट होना, यानी कि बॉडी में रिसेप्टर्स का डिक्रीज हो जाना। अब इसका एक उल्टा केस भी हमें देखने मिलता है जिसमें आपके रिसेप्टर्स अप रेगुलेट हो जाते हैं, यानी कि आपके रिसेप्टर्स में की जो क्वांटिटी है आपकी बॉडी में वो इंक्रीज हो जाती है इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। और ऐसे केसेस में आपको देखने मिलता है एक रीबाउंड इफेक्ट। अब ये रीबाउंड इफेक्ट क्या है, कौन से केसेस में अप रेगुलेशन होता है, कौन से में डाउन रेगुलेशन, ये सभी चीजें आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डाउन रेगुलेशन रिसेप्टर्स का। अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि आपकी बॉडी के केमिकल्स को मिमिक करता है, यानी कि आपकी बॉडी में जैसे एड्रेनलिन पाया जाता है, नॉर एड्रेनलिन पाया जाता है, एसिटाइलकोलिन पाया जाता है, ये सभी नेचुरली एक्टिंग केमिकल्स होते हैं आपकी बॉडी में। अगर आप कोई ऐसा कंपाउंड एडमिनिस्टर करते हो एक्सटर्नली जो कि इन एंडोजिनस कंपाउंड्स को मिमिक करता है, नेचुरल कंपाउंड्स को मिमिक करता है, तो ये मिमिक वाले केस में आपको देखने मिलता है, मिमिक वाले केस में आपको डाउन रेगुलेशन देखने मिलता है। यानी कि इस केस में रिसेप्टर्स कम हो जाएंगे। यानी कि अगर ऐसा कोई ड्रग है जो कि एड्रेनलिन को मिमिक कर रहा है, तो एड्रेनलिन के बॉडी में जो रिसेप्टर्स है उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। लेकिन एक और ऐसा केस इमेजिन करो जो कि इसका ऑपोजिट है। ऐसा कोई कंपाउंड है, ऐसा कोई ड्रग है जो कि आप एडमिनिस्टर कर रहे हो और वो बॉडी में जाकर रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है, यानी कि ब्लॉकेज या एंटागनाइज कर रहा है। उस केस में आपको देखने मिलेगा कि रिसेप्टर्स का अप रेगुलेशन हो रहा है। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल आज हम जो लेने वाले हैं वो है पीपीआईज का। पीपीआईज बेसिकली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। अब आपकी बॉडी में स्टमक जो है उसमें आपको देखने मिलता है कि रोज बहुत सारा एसिड सिक्रीट होता है, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है एसिड का, साथ ही साथ थोड़ा डाइजेशन में भी हेल्प करता है पीएच की वजह से। तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है वो ऐसे इंडिविजुअल्स के केसेस में यूज किए जाते हैं जिसमें कि ये एसिड का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि एसिडिटी जिसको होती है बार बार, जिसमें स्टमक में बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में एसिड सिक्रीट होता है, उन इंडिविजुअल्स को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स नाम के ड्रग्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं, प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अब ये जो ड्रग्स है ये मेनली एक्ट कैसे करते हैं, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि आपके स्टमक में एसिड सिक्रीट होता कैसे है। आपके स्टमक में ये जो मैंने दिखाया हुआ है ग्रीन कलर में, ये प्रोटॉन पंप्स है, पीपीज। प्रोटॉन पंप्स प्राइमरीली क्या करते हैं, हिस्टामिन, इसी के साथ गैस्ट्रिन और इसी के साथ एसिटाइल कोलिन, ये तीनों केमिकल्स के रिस्पॉन्स में ये प्रोटॉन पंप्स जो है ये आपकी बॉडी में HCl, या नॉट बॉडी में रादर आपके जो स्टमक लाइनिंग है उसके अंदर HCl सिक्रीट करते हैं ये। ओके, तो प्रोटॉन पंप्स का काम यही है कि बाहर से अंदर आने देना H प्लस आयंस को, जिससे कि एसिड बन पाए। तो बेसिकली जो प्रोटॉन पंप्स है इन्हें रिसेप्टर्स की तरह अज्यूम किया जा सकता है और वो हिस्टामिन, गैस्ट्रिन और ACH एसिटाइल कोलिन को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या करेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जाएंगे और इन सभी चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे। अब ये ब्लॉक करने की वजह से ये जो स्टमक के अंदर एसिड सिक्रीट होता है ये रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि H प्लस आयंस नहीं होंगे इनफ स्टमक के अंदर। तो इसकी वजह से एसिडिटी इवेंचुअली रिड्यूस हो जाएगी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने मिलती है वो ये है कि इसमें आप प्रोटॉन पंप्स को ब्लॉक कर रहे हो, राइट। यहाँ पर हम मैंने क्रॉस बनाया है, इसका मतलब ब्लॉक किया जा रहा है। इसकी वजह से रिसेप्टर्स जो है वो अप रेगुलेट हो जाते हैं, यानी कि आपको और भी ज्यादा रिसेप्टर्स देखने मिलेंगे इवेंचुअली। ये जो वॉल है पूरी, इस पर और भी ज्यादा रिसेप्टर्स आ जाएंगे अगर आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को एक लंबे समय तक लो। तो इसे कहा जाता है अप रेगुलेशन रिसेप्टर्स का, राइट। सो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसकी वजह से रिबाउंड इफेक्ट कैसे देखने मिलता है ये देखेंगे हम। लेट्स से हमारे पास रिसेप्टर्स यहाँ पर बहुत सारे हो गए और इवेंचुअली जो पेशेंट है उसने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेना बंद कर दिया, बीच में से रैंडमली कभी भी बंद कर दिया लेट्स से। उसकी वजह से क्या होगा, इवेंचुअली आपकी बॉडी में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो ब्लॉकेजेस है, यहाँ पर जो आपने ब्लॉकेजेस कॉज किए थे वो सभी इवेंचुअली रिलीज हो जाएंगे, यानी कि अब ये ब्लॉक्ड नहीं रहेंगे। अब ये जो रिसेप्टर्स है ये सभी खुले हैं वापस से, ये पंप्स जो है वो खुले हुए हैं।
तो ये आपको देखने मिलेगा जब आप बीच में से बंद कर दोगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेना बंद करना। अब पहले जितने रिसेप्टर्स थे आपके पास, यहाँ पर प्रोटॉन पंप्स जितने थे आपके पास, उससे भी ज़्यादा प्रोटॉन पंप्स अब आपके पास प्रेज़ेंट है जब आपने ये लेना बंद कर दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका रिसेप्टर का अपरेगुलेशन हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, अब जो ये हिस्टामिन, गैस्ट्रिन और एसीएच जो है आपकी बॉडी में, जो पहले से प्रेजेंट थे लेकिन ये ब्लॉक्ड होने की वजह से अपना एक्शन नहीं दिखा पा रहे थे, अब ये केमिकल्स जाएंगे और इन सभी रिसेप्टर्स पर जाके बैठ जाएंगे। यहां पर बैठे, यहां पर बैठे, तो लेट्स से ये है गैस्ट्रिन, ये है एसिटाइल कोलिन और लेट्स से ये है हिस्टामिन। तो इन सभी रिसेप्टर्स पर जाकर लेट्स से बैठ गए ये सभी कंपाउंड्स। यहां पर ये बैठा, यहां पर ये बैठा, और इनके रिस्पॉन्स में फाइनली आपकी बॉडी में बहुत सारा, यानी बॉडी में नहीं, रादर आपके स्टमक में बहुत सारा एसिड सिक्रीशन होना शुरू हुआ। अब आपने जो स्टार्ट में जितने आपके पास रिसेप्टर्स थे जिनकी वजह से ये HCl अंदर आ रहा था या H+ अंदर आ रहा था, वो कम क्वांटिटी में थे। अब आपके पास और भी ज़्यादा रिसेप्टर्स हैं और इसकी वजह से ये जो हिस्टामिन, गैस्ट्रिन और ACH है, इनका एक्टिविटी और भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अंदर जो एसिड का क्वांटिटी है वो और भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जो पहले था, मेडिसिन लेने से पहले जो एसिडिटी लेवल था, जो कि पहले से हाई था, उससे भी ज़्यादा एसिडिटी लेवल आपको ये बंद करने के बाद मिलेगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बंद करने के बाद। ये होता है बेसिकली रीबाउंड इफेक्ट। ये रीबाउंड इफेक्ट बहुत केसेस में देखा जाता है जहां पर आप कोई भी रिसेप्टर को ब्लॉक करते हो। तो यहां पर रीबाउंड इफेक्ट की वजह से आपको हाइपर एसिडिटी देखने मिलेगी। हाइपर एसिडिटी यानी कि आपकी एसिडिटी लेवल्स जो बॉडी में है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो यही है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अप रेगुलेशन का और कैसे उसकी वजह से रीबाउंड इफेक्ट देखने मिलता है आपको। थैंक यू।